41 years, and we have paid a bonus check every single month, either on the 15th or before the 15th. Which other company can tell you that? चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा काम करने चाहोगे तो दो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो अगेंस्ट है ना, मैनेजर बन जाओ, पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। This business is just about 4 cc's and duplication of 4 cc. जब तक आप 4 cc को स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं अपने मन में, अपने दिल में धार लेते, तब तक आप इस बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल नहीं हो। अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं, ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। लड़कियों की जिंदगी में एक चीज होती है, शादी से पहले पिता का नाम होता है, उसकी पहचान सरनेम जोड़ दिया जाता है। शादी के बाद उसकी पहचान, उसके पति की पहचान होती है, खुद की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन आज जो मेरी पहचान है वो इस फॉरएवर की वजह से है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है, किसी भी आम इंसान को एक खास इंसान की पदवी दे सकती है, वैल्यू दे सकती है, और ना कि उसे खास केवल उसके परिवार में बनाती है, बल्कि सोसाइटी में भी उसे एक बहुत स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफर करती है। है कि आप भी फॉरएवर में एंजॉय ही कर रहे होंगे। और इस 3 दिन के सेशन में पहले तो मैं बोलूंगा, इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आज हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतनी अच्छी नॉलेज ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े लीडर्स को हमें घर बैठे हुए उन लोगों की अपनी पूरी जर्नी का एक क्रश हमें मिल रहा है। उस पूरी जर्नी का निचोड़ जो हम लेकर के चल रहे हैं, उससे हम बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। 3 दिन से फॉरएवर को मैं सलाम करता हूँ और फॉरएवर के इस प्लेटफॉर्म की इस ताकत को दिल से एक वो इज्जत और सम्मान देता हूं कि जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। और साथ ही साथ हम 3 दिन से बहुत अच्छी लीडरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। पहले दिन हमने सुना था परसों, यानी कि जो मिस्टर जितेंद्र गोसाई जी ने बहुत अच्छे सिस्टम के साथ एक लीडरशिप के ऊपर बात की कि लीडर्स ही ऐसे लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। कल हमने सुना मिस्टर जोस मैथ्यू सर ने अपनी ट्रेनिंग में एक एक पॉइंट आउट किया कि लीडर जो है विजनरी होना चाहिए, लीडर के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, लीडर ऑनेस्ट होना चाहिए, लीडर एक फॉलोवर तो होना चाहिए, लेकिन अच्छे फॉलोवर के साथ एक लीडरशिप बनने की उसके अंदर एबिलिटी उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए। ये हमने सीखा। आज जो हम सीखने जा रहे हैं बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। और एक अच्छी बात कि आज का सेशन मैं नहीं लेने जा रहा, बहुत ही बेहतरीन लीडर आपके पास आने वाले हैं। एक अच्छी बात, हमारी 2 आंखें हैं, इन 2 आंखों से हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन माय डियर हम इन 2 आंखों से अपने आप को नहीं देख सकते, और ये 2 आंखें अपने आप को भी नहीं देख सकती। लेकिन अगर हमारे चेहरे पर कोई दाग है तो उस दाग को देखने के लिए हमें एक आईने, एक मिरर की जरूरत होती है। तो ये ट्रेनिंग्स हमारा आईना होती है। ये ट्रेनिंग्स हमें सिखाती है कि मेरे दाग यानी मेरे डाउट्स कहां पर हैं, कहां क्लियर होंगे। ये ट्रेनिंग हमें सिखाती है कि मुझे कैसा डेडिकेशन से काम करना है। ये ट्रेनिंग सिखाती है कि मेरी डेवलपमेंट कहां होनी है। ये ट्रेनिंग हमें सिखाती है कि मैंने किस तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर आकर के अपने टीम को मैनेज करके चलना है। ये ट्रेनिंग हमारा आईना है। अगर आज हमने जीरो बन के इसको सीखा तो हम हीरो बन जाएंगे। आज के जो हीरो हैं वो पंजाब से हैं, पंजाबी बाई टेस्ट है। और एक अच्छी बात, तो थोड़ा सा मैं क्लू दे दूं उनके बारे में कि उनके नाम से, सिमिलर नेम से इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़े शेफ का नाम है। और इतना ही नहीं, अगर मैं उनकी अपनी प्रोफाइल की बात करूं तो उनकी अपनी प्रोफाइल में उन्होंने अपनी MBA की पढ़ाई को पूरा किया, और MBA की पढ़ाई को पूरा करने के बाद लगभग 10 साल तक वो कॉर्पोरेट सेक्शन में रहे, और उस कॉर्पोरेट के प्लेटफॉर्म में उन्होंने डाबर, एयरटेल, वोडाफोन और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ एक एरिया सेल्स मैनेजर का खिताब हासिल किया। बट कहीं ना कहीं वो अनसेटिस्फाइड थे, अंडरवैल्यूड थे। अब वो अंडरवैल्यूड, अनसेटिस्फाइड होने की वजह से उनके अंदर एक चार्जअप था कि मुझे कुछ करना है, और फॉरएवर का प्लेटफॉर्म उन्हें
2013 में मिला और 2013 में इस पोर्टल में आने के बाद उन्होंने देखा कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरी पोटेंशियल को यहाँ से यहाँ पहुंचा सकता है, और उसी के द्वारा उन्होंने शुरुआत की। और इस इंडस्ट्री में बहुत सारी अचीवमेंट्स उन्होंने पाई। अगर मैं थोड़ी सी अचीवमेंट की बात करूं तो 4 बार ईगल मैनेजर रिट्रीट को एंजॉय किया, 3 बार मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया, चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई किया, 3 बार उन्होंने कारप्लान लेवल अचीव किया, और इतना ही नहीं, ईयर 2020 के अंदर टॉप 5 की श्रृंखला में लेवल 2 रैंकिंग पर वो आए। अगर ऐसे व्यक्ति, ऐसी पर्सनैलिटी जिनका बैकग्राउंड है, जिनकी अपनी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग हो, तो आप सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। तो मेरे साथ वेलकम कीजिए मेरे अजीज, बहुत करीब मिस्टर संजीव कपूर, सीनियर ईगल मैनेजर संजीव कपूर। वेलकम मिस्टर संजीव कपूर। Thank you sir, thank you so much, thank you very much, great sir, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपने इतनी जबरदस्त इंट्रोडक्शन दी और मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा कि ये मैं ही हूँ, राइट? सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। एंड आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, दैट इज लीडरशिप डेवलपमेंट, राइट? और मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि लीडरशिप डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा, एक बहुत जिसको कह सकते हैं एक बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है। और इस टॉपिक पे 2 दिन से आप सुन रहे हो, जितेन गोस्वामी सर ने गुजरात से जो हैं अमेजिंग सफायर मैनेजर, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई इस लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उनके बारे में, राइट? एंड देन सेकेंडली आप देखा कि जो सर ने, जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है जब से कंपनी फॉरएवर इंडिया में आई है, तब का एक्सपीरियंस है, उन्होंने लीडरशिप के बारे में सारी चीजें बताई। तो आज मैं लीडरशिप के बारे में नहीं कुछ ज्यादा बात करूंगा, मैं बात करूंगा लीडरशिप जो डेवलपमेंट है वो आप और आपकी टीम में कैसे हो सकती है। क्या कुछ पॉइंट्स हैं, क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपने एड्रेस करना है, खुद भी करना है और अपनी टीम में भी बताना है। मैं इन मुद्दों पे बात करूंगा और इन मुद्दों पे बात करते हुए शायद मुझे लगता है अगर ये चेंजेस अगर आप लोग अपने अंदर लेके आ जाओगे तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे लीडर्स अपनी टीम में डेवलप कर सकते हो, जो सस्टेन करेंगे आपके बिजनेस को और जो आपके बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आई वुड लाइक टू थैंक्स obviously my uplines, Mr. Sandeep Kamboj, Mr. Mandeep Kamboj, right, and entire team, and along with that FLP management, Harish sir, Nikita ma'am, and everybody I'm telling you, everybody is playing their part. Vikas ji hai, Marwan hai, Akash hai, everybody is playing their part. और during this lockdown मतलब इतनी शानदार चीजें, शानदार ट्रेनिंग्स तो आप लोगों तक आपके घर बैठे लेके आ रहे हैं। So salute to FLP management, मजा आ रहा है। आई एम टेलिंग यू, फ्यूचर इज अमेजिंग, अमेजिंग फ्यूचर होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी परफेक्ट, राइट? सो फिर बात आती है कि जब आप बात करते हो फॉरएवर बिजनेस की, बात करते हो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, तो मैं बार बार ये बहुत बार कहता हूं ये चीज की लीडरशिप जो ट्रेट है ना, जो लीडरशिप की एक क्वालिटी है, आपको डेवलप करना पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी, बिकॉज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न, बट इट्स नॉट लाइक दैट। लीडर्स आर ऑलवेज मेड, लीडर्स बनते हैं, बॉर्न नहीं होते हैं। अगर बात करोगे आप बहुत सारे लोगों को आप देखोगे जिनकी हिस्ट्री देखो आप, जो जब स्कूल में थे, जब कॉलेजेस में थे तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उनको कहा गया था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे या इस तरह के बहुत सारे लोग थे। लेकिन उन लोगों ने बाद में अपने आप को डेवलप किया और उन्होंने दुनिया में ऐसा नाम बताया कि आज भी और कई हजारों सालों तक उनको याद किया जाएगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि लीडर्स आर ऑलवेज मेड। इसका कहने का मतलब ये है कि हर इंसान जो फॉरएवर में आया है, अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत अच्छी बात है, तो उसको और नरिश करे, और अगर नहीं है तो क्वालिटी जो है उसको वो एनहांस कर सकता है, सीख सकता है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें आप लोगों से शेयर करूंगा जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को एनहांस करेंगी। आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है उसको अगर आप में कम है तो उसको और बढ़ाएंगी, और आप देखोगे आप अगर ये सारी चीजें कर लोगे तो आई एम 100% श्योर दैट आप जो आप इस बिजनेस को बहुत बारीकी से समझ जाओगे और आपको मजा आएगा इस बिजनेस को करने का। सो आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी फॉर दिस?
राइट। सो मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, राइट। ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही होगी। So we are, Forever Living Products, and we are proudly called as the Aloe Vera Company, right? The Aloe Vera Company, right? So और ये आज की जो ट्रेनिंग है, आज की ट्रेनिंग जो है लीडरशिप डेवलपमेंट की है, लीडरशिप डेवलपमेंट की है। ऐसे कुछ ट्रिक्स, ऐसे कुछ चीजें, ऐसे कुछ टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा जिससे आपकी लीडरशिप एनहांसमेंट होएगी, डेवलपमेंट होएगी और आपको इस बिजनेस को करने का मजा आएगा, राइट? आर यू गाइस रेडी नाउ? Okay, let's start, right? Leadership development in Forever Living Products. That's my topic. Leadership development in Forever Living Products. आप देख रहे हो इस पिक से आपको क्लियर हो रहा होगा कि leadership development होती क्या है, right? It is all about nourishing people. It is all about enhancing the qualities of people. That is called leadership. If you are the one, आप वो हो जो आज की डेट में आप अपनी टीम खड़ी कर रहे हो. It's not about the people who are already leader. It's about, the people who are, उन्होंने भी कभी ना कभी स्टार्ट किया होगा. तो जब स्टार्ट किया होगा तो उस वक्त उन्होंने किस तरह से अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को डिस्प्ले किया होगा, यही आज मेरा टॉपिक है और इसी पे मैं बात करने वाला हूं, राइट? व्हाट इज लीडरशिप? बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि लीडरशिप होती क्या है, राइट? लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन गोल, राइट? एक ही मकसद की तरफ आपने कुछ लोगों को या एक टीम को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को आपने मोटिवेट करना, ट्रेन करना है ताकि वो जो कॉमन गोल है, वो जो कॉमन आपका एम है, उसको वो अचीव कर सके। और दैट इज द आर्ट, लीडरशिप इज कॉल्ड, दैट्स द आर्ट, राइट? इट इंक्लूड्स सो मेनी थिंग्स। इसमें टीम वर्क होता है, इसमें मोटिवेशन होती है, इसमें कॉम्पिटेंस होती है, बिकॉज लीडर अगर खुद कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो आगे उनको बढ़ा नहीं पाएगा। स्किल्स आपको एनहांस करनी होती है, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको सीखनी पड़ेगी, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आपको बिहेव करना पड़ेगा, बिकॉज लीडरशिप इज नॉट ए पोजीशन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोई ओहदा नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे दिक्कत कर जाते हैं, वो एक मैनेजर, सीनियर मैनेजर या कुछ भी लेवल पे आके दे थिंक दैट दे आर दी सुप्रीम, राइट? और वो एक उसको एक ओहदे के रूप में ले लेते हैं, बट कभी कभी वो भूल जाते हैं इट्स एन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम, राइट? उनकी तरफ देख रहे हैं लोग, उनको एस्पायर कर रहे हैं, तो इट्स एन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम टेलिंग यू, एज अ लीडर यू कैन नॉट बिहेव इम्प्रॉपरली। आप एज अ लीडर कभी भी गड़बड़ गलत तरीके से बिहेव कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए लीडरशिप क्वालिटी में। क्या कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि आपकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द जो है या तो ब्रेक करता है या मेक करता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ लीडर, आप जो भी बोलते हो उस पर आपने ध्यान देना है, आपने जो भी शब्द निकालना उससे पे। और पावर, ऑब्वियसली जब ये सारी क्वालिटीज आपके अंडर आती हैं तो यू बिकम अ पावर हाउस, राइट? जिसको आपने पॉजिटिवली यूज करना है, ना कि नेगेटिवली, और आपने सपोर्ट भी करनी है अपनी टीम को। ये सारी क्वालिटीज हैं। सो लीडरशिप क्या है? ये आर्ट है, ये आर्ट है और ये आर्ट सीखी जा सकती है, राइट? अपनी टीम को एक ही गोल अचीव करवाने के लिए एक आर्ट को सीखा जाता है। इट्स नॉट अबाउट योर पर्सनल गोल, इट्स अबाउट योर टीम गोल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन गोल होना चाहिए, राइट? सो दिस इज व्हाट यू कॉल लीडरशिप। नाउ विदाउट लीडरशिप, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लीडरशिप नहीं होगी तो क्या होगा, राइट? सो अगर लीडरशिप नहीं है तो तीन ही चीजें अपने आप होती हैं टीम में, अपने आप होंगी तीन चीजें टीम में। क्या होगा? नंबर वन, फ्रिक्शंस हो गए, आपस में एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा और ईगो इश्यूज और क्लैशेस रहेंगे। कंफ्यूजन होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इन चीजों की कंफ्यूजन रहेगा आपकी टीम में, राइट? और अंडर परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन और कंफ्यूजन रहेगा तो अंडर परफॉर्मेंस होएगी, राइट? तो याद रखना, अगर आप लीडरशिप नहीं करते हो, तो अगर आपकी अंदर लीडरशिप नहीं है, विदाउट लीडरशिप जो है, ये तीन चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, फ्रिक्शन, कंफ्यूजन एंड अंडर परफॉर्मेंस, राइट? और बाकी इसके अलावा जितनी भी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक टीम में होती हैं, उसके लिए आपको लीडरशिप रिक्वायर्ड होती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि इस बिजनेस में जब आप आते हो, यू हैव टू फोकस मोर ऑन लीडरशिप एंड पॉजिटिव लीडरशिप, राइट? अच्छा, इस चीज को ना बहुत सारे लोग मिंगल कर लेते, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर मैं मैनेजर बन गया, सीनियर मैनेजर, सफायर मैनेजर और सफायर, डायमंड सफायर और इवन डायमंड बन गया, राइट? तो मैं ऑटोमेटिकली लीडर बन गया। नो माय डियर, अचीवर्स बहुत जरूरी नहीं है कि जो अचीवर्स हैं वो लीडर्स होंगे, और ये बहुत ही ये भी जरूरी है, लेकिन जो लीडर्स हैं
वो कहीं ना कहीं अचीवर्स होते हैं, लेकिन सारे अचीवर्स लीडर्स नहीं होते हैं। ये आपको अंडरस्टैंड करना। कई बार हम किसी का बड़ा चेक है, किसी का बड़ा औहदा है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं ही इज अ लीडर। लेकिन मैंने बहुत सारा देखा है कि बहुत सारे ऐसी कम्युनिकेशन ऐसे लोग कर देते हैं, ऐसे लीडर्स कर देते हैं, ऐसा बिहेवियर कर देते हैं जिससे डिस्प्ले होता है कि चेक बड़ा है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज में बहुत काम करना बाकी है। सो याद रखना कि अगर आपने इस बिजनेस में मुकाम पे जाना है, अच्छे मुकाम हासिल करने हैं, तो लीडरशिप क्वालिटीज को बड़े अच्छे ढंग से आपने अंडरस्टैंड करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो अब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं हम, क्योंकि अब हमारा बिजनेस किस प्लेटफॉर्म पे है, किस इंडस्ट्री में है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, राइट? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हु इज अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। और आज हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडर कौन होता है, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं और वो क्या क्वालिटीज डेवलप करता है अपनी टीम में। दैट्स वेरी वेरी, आप पिक जो साइड में देख रहे हो, पिक से आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि हु इज अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। इट्स अ ब्रिज, बेसिकली नेटवर्क लीडर इज अ ब्रिज, right, between a normal to extraordinary, ordinary to extraordinary, उसके बीच का जो ब्रिज है, that is leader, right? It is someone who creates leaders, not followers. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करने वाली है, राइट? कि जो लीडर्स तैयार करता है, ना कि फॉलोअर्स। अब अंडरस्टैंड करो, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं अदर, और मैंने क्योंकि कॉर्पोरेट में भी काम किया, वहां पे भी देखा है, और नेटवर्क मार्केटिंग में 7 इयर्स मुझे इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म में हो गए, यहाँ पे भी देखा, कंप्लीट 16-17 साल का, 16 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो व्हाट आई हैव सीन इज people are very much comfortable in making followers. वो followers बनाने में बहुत विश्वास रखते हैं। They always try to make followers. They always say follow me, follow me. This is the kind of language they use, right? And I'm telling you, followers बनाने से business sustain नहीं होता। Maybe business चल सकता है, लेकिन sustain नहीं होता, और वो leadership की वो कदर नहीं रहती, right? अगर आप अपनी टीम में leaders डेवलप कर रहे हो, leaders डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने सिस्टम्स और आपने एथिक्स और मॉरल वैल्यूज को एनहांस करना है, स्किल्स पे डेवलप करना है, एंड देन लेट देम परफॉर्म। यू हैव टू लेट देम परफॉर्म इंडिपेंडेंटली एंड जस्ट नीड टू मॉनिटर। दैट्स द ओनली थिंग। जब ऐसे करते हो तो इवेंचुअली आपके लीडर्स डेवलप होते हैं, राइट? सो बट what generally people do, they just try to make people their follower. Whatever they do, whatever they say, they force or they even pressurize people to follow those things. So that is somewhere I think there's a fine line that you need to understand. आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको एक फ्रीडम भी देनी पड़ेगी लीडरशिप में। अगर आप फ्रीडम नहीं दोगे, एक पर्सन को परफॉर्म करने का मौका नहीं दोगे, तो आप अच्छे लीडर्स डेवलप नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज व्हाट द टिपिकल एग्जांपल अगर आप देखोगे तो महेंद्र सिंह धोनी ने कोहली को कैसे डेवलप किया, अगर आप सारे एपिसोड को आप देखोगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने किस तरह से विराट कोहली को डेवलप किया एज अ इंडिपेंडेंट लीडर। एंड नाउ यू कैन सी कि वो एज अ परफॉर्मेंस तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो इंडिया टीम को बहुत अच्छे लीड भी कर रहे हैं, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग में याद रखना, लीडर्स बनाओगे तो बिजनेस सस्टेन होगा, अगर लीडर्स नहीं बनाओगे तो बिजनेस सस्टेन नहीं होगा। बिकॉज फॉलोअर्स आपके बिजनेस को सस्टेन नहीं करते हैं, वो आज हैं कल हैं, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, वो कभी ढीले होंगे कभी अच्छे होंगे। लीडर्स लेकिन ना एक बार आपने बना दिए ना तो वो बिजनेस को हमेशा सस्टेन करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है फॉलोअर्स ना बना के आपने क्या बनाना है, आपने लीडर्स डेवलप करने। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? They must have a powerful vision. अब इस पे बहुत बात होती है, कल जोश सर ने भी बात की थी इस पे। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन है क्या? विजन इज नॉट समथिंग कि आप कुछ देख रहे हो, विजन इज समथिंग कि आप अगले 5 साल 10 साल 3 साल 1 साल में आपने जो करना है अपने लिए, अपनी टीम के लिए, जो विजन आपने जो सोचा है कि यहां तक इस पर्सन को या इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, वो आप देख पाते हो, नंबर 1। और देख पाने के बाद उस पे काम करके उसको अचीव भी कर पाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो लीडर है वो अपनी टीम को, अपने पर्सन को, वो 5 ईयर बाद जो उसके पास साथ होने वाला एक बहुत शानदार चीज उसके साथ होने, जिसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को वो दिखा पाता
आज ही, राइट? आज ही दिखा पाता है कि तुम्हारे साथ अगले 3 साल में क्या होने वाला है, अगले 1 साल में तुम्हारी कैसे लाइफ चेंज होने वाली है, अगले 5 साल में क्या क्या हो सकता है, वो आज उसको दिखा पाता है। और जब वो दिखा पाता है तो होता क्या है कि वो पर्सन जो है उसके साथ वो बिलीव करके आगे चलता है। अगर आप वो विजन, आप वो क्लैरिटी से 2-3 साल 5 साल का अगर किसी को नहीं दिखा पा रहे हो कि इसके बाद क्या चीजें होने वाली हैं, तो अंडरस्टैंड करो तो बहुत कम लोग आपके साथ चलेंगे और इनफैक्ट बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे। तो he has to have that capacity, वो पावर होनी चाहिए कि वो दिखा पाए। दैट्स पावरफुल विजन जो है एक लीडर के पास होना बहुत जरूरी है, राइट? नाउ देन सेकंड, लीड द वे। अब सिर्फ दिखाना जरूरी नहीं है, चलना भी जरूरी है, करके दिखाना भी जरूरी है। अगर फॉरएवर में हो, आपको सारे इंसेंटिव अचीव करने होंगे, आप लीडर तभी बनोगे। आप माइंड यू, आप सिर्फ बोलने से लीडर नहीं बनोगे कि हाँ मैं लीडर हूं। इट्स नॉट बिकमिंग अ मैनेजर इज नॉट अ लीडरशिप, राइट? लेकिन जब आप मैनेजर बनते हो, आप ईगल मैनेजर रिट्रीट अचीव करो, आप मैनेजर रिट्रीट अचीव करो, आप प्रॉफिट शेयर अचीव करो, आप मिलियनर क्लब अचीव करो, आप टॉप 5 पोजीशन हासिल, आप कार प्लान अचीव करो, आप कोई सारी चीजें अचीव करोगे तो आप देखना कि आपकी टीम ऑटोमेटिकली करेगी। तो आपको दिखाना भी पड़ता है, आपको बताना भी पड़ेगा कि यस दिस इज हाउ इट इज डन, राइट? अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ये करते हो और आपकी टीम भी आपके जैसे ही करना शुरू करती है, तो इवेंचुअली ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी टीम में लीडर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, राइट? तो इट्स मोर ऑफ डूइंग रादर देन सेइंग, राइट? आपको करके दिखाना होगा, राइट? जब आप करोगे तो आपकी टीम में भी करेंगे, राइट? जब मैंने ईगल मैनेजर रिपीटेडली अचीव किए, जब मैंने मैनेजर रिट्रीट्स रिपीटेडली अचीव की, कार प्लान रिपीटेडली अचीव किए, तो मेरी टीम में भी आज बहुत सारे लोग जो हैं ये सारी चीजें मल्टीपल टाइम्स अचीव कर चुके हैं। यू हैव टू शो द वे, यू हैव टू शो द वे, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एक लीडरशिप के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है और दिखाना है। कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रोडक्ट नॉलेज, राइट? ये हो सकता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये बात मेरी कंट्रोवर्शियल लगे, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बिकॉज वी एज अ कंपनी फील प्राउड दैट हमारे पास बहुत शानदार प्रोडक्ट है हमारे और ये इसमें कोई शक भी नहीं है कि पूरी दुनिया में जिस लेवल के प्रोडक्ट्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास हैं, वैसे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है उस क्वालिटी के प्रोडक्ट, राइट? लेकिन एक बहुत बड़ा एक फैक्ट आपको बताता हूं कि प्रोडक्ट नॉलेज हैज टू डू नथिंग विद द परफॉर्मेंस। ये अंडरस्टैंड, और मैं बहुत सारे लोगों को आज भी देखता हूं, पास्ट में भी मैंने देखा, जब मैं बिजनेस में आया था तब भी देखता था कि वो अपने बिजनेस को प्रोडक्ट ड्रिवन बिजनेस करते थे, क्योंकि प्रोडक्ट इतने शानदार थे तो प्रोडक्ट पे ही अपने बिजनेस को पिच करते थे, प्रोडक्ट पे ही लेके जाते थे अपने। बट आई एम टेलिंग यू गाइस कि इससे आपका सस्टेनेबल बिजनेस नहीं डेवलप होता। सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि आपका एक कंसिस्टेंट बिजनेस डेवलप नहीं होता, राइट? बेसिक नॉलेज लेना है अपने प्रोडक्ट का, उसके ज्यादा नॉलेज जो है उसके लिए कंपनी ने बहुत बड़े बड़े आपके रिसर्च एनालिस्ट बिठाए हुए हैं, पैनल है जो उस पे काम कर रहा है। आपने पीएचडी नहीं करनी, उन्होंने की है, एंड दे आर डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स, राइट? यू नीड टू हैव द बेसिक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या है और यूज कैसे होता है, इसके कुछ बेनिफिट्स क्या ले सकते हो, दैट्स इट, उतना काफी है। आपने अपना टाइम जो है अपनी स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर लगाना है, अपनी लीडरशिप स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी टीम स्किल्स, टीम स्पिरिट स्किल्स, अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, आपने इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगाना है रादर देन कि आपने प्रोडक्ट नॉलेज पे। ये फैक्ट बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को कंट्रोवर्शियल लगेगा, फिर से बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट नॉलेज का परफॉर्मेंस और अचीवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, या लीडरशिप से कोई लेना नहीं है। सीरियसली टेलिंग यू कि मुझे आज तक ये नहीं पता कि मेरे जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का एमआरपी तो ऑब्वियसली याद हो ही जाता है कि डीपी या एनडीपी, ये चीजें मुझे नहीं पता। मैं हमेशा वापस जाके देखता हूं कि इसमें अपनी प्रोडक्ट लिस्ट में या कोड क्या है प्रोडक्ट का मेरे प्रोडक्ट लिस्ट में, बिकॉज मैंने उसमें कभी ऑल्टरेशन की ही नहीं, बिकॉज वो मेरे पास रेडीमेड अवेलेबल है। जब मेरे पास चीज रेडीमेड अवेलेबल, दुनिया का फाइनेस्ट प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, मुझे उस पर रिसर्च करने की जरूरत क्या है? अगर मेरे पास उसकी प्राइस लिस्ट रेडीली अवेलेबल है मेरे फोन पे, तो मुझे उस पर मत्था मारने की, उसको बहुत ज्यादा अपने दिमाग याद करने की जरूरत क्या है? सो दिस इज
what you need to understand. You need to develop other qualities, right? आपने leadership qualities, आपने other qualities पे काम करना है. Product knowledge has to do. और बहुत सारे लोग इसी का burden लेके बहुत सारी PhD करके business को करने की कोशिश करते हैं. Then they say कि business बहुत अच्छा नहीं चलता. नहीं चलेगा दोस्तों, because product knowledge is not enough. You have to take other knowledge which is very important, right? So this is important fact एक leadership के लिए आपको चाहिए. Dedicated to your routine. अगर आप routine के लिए dedicated नहीं हो, mind you guys, आपकी team भी dedicated नहीं है, right? पहले आपको routine बनाना पड़ेगा, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आपको अपनी walk और सेहत का ध्यान रखना, आपको products जो हैं use करने होंगे, आपके अंदर products की जो है value और power दिखनी चाहिए, और आप daily prospecting, आप calling करेंगे, daily recruitment करें, आपको ये सब कुछ करना होगा. और जब आप ये routine बनाएंगे daily basis पे कि ऐसे 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 इस तरह से, तो आप देखो यही रूटीन जो है आपने अपनी टीम का भी बनाना है. जो पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसे भी पर्सन आ रहे हैं वैसा ही आपको रूटीन उनको बना के देना है. और आप देखना छोटे छोटे चेंजेस अगर आप अपनी टीम के रूटीन में कर दोगे ना, इफ यू आर एबल टू डू दोस स्मॉल चेंजेस इन योर टीम, यू विल सी देयर वुड बी अ बिग इंपैक्ट, बिग रिजल्ट. इसके बड़े रिजल्ट्स आते हैं. तो आपने करना क्या है कि थोड़े थोड़े चेंजेस जो हैं आपने, अच्छा होता क्या कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत सारा चेंजेस इंपोज कर देते हैं अपनी टीम के पर्सन को कि यार तुम ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, ये नो, ट्राई टू इंप्लीमेंट स्मॉल चेंजेस. आप कुछ कुछ चेंजेस उनके रूटीन में देखो, नोटिस करो और उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो. एंड यू विल सी कि ग्रेजुअली 3-4 मंथ 6 मंथ डाउन द लाइन यू विल सी कि आपके बड़े चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे. तो ये आपने खुद अपने रूटीन में भी डेडिकेट रहना है, और जब आप अपने रूटीन में डेडिकेट रहोगे तो इवेंचुअली आपकी टीम भी उस रूटीन में डेडिकेट रहती है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? डिजाइन अ ग्रोथ मॉड्यूल. आपने रूटीन बना दिया उनका, तो उसके बाद करना क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग सिस्टम जो आपकी टीम के लिए काम करता है, अगेन बता रहा हूं, जो आपकी टीम के लिए काम करता है, इट हैज टू बी कस्टमाइज्ड, राइट? आप कई बार क्या होता है, हम वो ही रूटीन फॉलो करते हैं जो हमें कंपनी का सिस्टम बता रहा है कि ऐसे करना है, ऐसे. यस, दैट हैज टू बी फॉलोड. लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको अपने पर्संस, अपने टीम की जो कंस्टिट्यूएंट है, आपके जैसे टीम के लोग हैं, जिस एरिया, जिस कास्ट क्रीड को बिलोंग करते हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कस्टमाइज्ड स्टेप टू स्टेप बाय स्टेप प्लान. अब आपके साथ कोई कॉर्पोरेट के लोग हैं तो उनके लिए थोड़ा सा प्लान डिफरेंट होगा. अगर आपके साथ कुछ नॉर्मल बैकग्राउंड से, कुछ बिजनेस बैकग्राउंड से, उनके लिए रूटीन डिफरेंट होगा. और आपके साथ अगर कोई फार्मिंग बैकग्राउंड से है या कोई नॉर्मल बैकग्राउंड से, उनके लिए रूटीन. तो यू हैव टू डिजाइन इफेक्टिव स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग सिस्टम जो आपकी टीम के लिए काम करे. याद रखना, जो आपकी टीम के लिए. सो यहाँ पे अगेन मैं कहूंगा कि आपने अपना जो सिस्टम, एक अपना जैसे मैं 7 साल पुराना, तो मैंने 7 इयर्स बैक कोई सिस्टम बनाया है, तो मैं उसी को इंपोज करूंगा. नो, आपको अपने लीडर्स के साथ बैठ के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक सिस्टम डिजाइन करना होगा. और अगर उसमें टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस भी करो. इट्स नॉट दैट आपने बना दिया तो वो बिल्कुल बढ़िया है, आपसे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, और आप वही उसी को इंपोज करे जा रहे हो. नो, आपने डिजाइन अपने लीडर्स के साथ बैठ के करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी और स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ मॉड्यूल भी उनका कस्टमाइज्ड आपने प्लान करना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स व्हाट वी फील दैट वी आर लीडर्स, लाइक मैंने अचीवमेंट्स की हैं, मैं सीनियर मैनेजर हूं, तो जो मैं बोलूंगा वही सही होगा. दिस इज द रॉन्ग नोशन. यू हैव टू चेंज दिस नोशन एज अ लीडर. आपको अपनी लीडरशिप, आपकी जो कोर टीम होगी लीडरशिप की, आपको उनके साथ कंसल्ट करके इफेक्टिव चेंजेस लाने होंगे, तभी वो ग्रोथ मॉड्यूल. और इससे क्या होता है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके जो लीडर्स हैं वो आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, राइट? आपके लीडर्स आपके साथ काम करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर टेकिंग देयर कंसेंट. आप उनके चीजों का भी ध्यान रख रहे हो. अदरवाइज होता क्या है कि योर लीडर्स और आपकी जो लीडरशिप टीम है वो आपसे डिस्कनेक्टेड फील करेगी, बिकॉज आप उनके साथ कोई इस चीज पे आप बहुत ज्यादा डिस्कशंस नहीं, यानी यू आर ट्राइंग टू इंपोज योर सिस्टम, एंड दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, राइट? सो आपने करना क्या है, आपने एक कंसल्टेशन के साथ एक ट्रेनिंग मॉड्यूल स्टेप बाय स्टेप बना के आगे चलाना है, राइट? चूज योर पीपल. आपको एज अ लीडरशिप आपको चूज करना पड़ेंगे अपनी टीम, राइट? चूज योर प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव पीपल. आपकी टीम में जो प्रोडक्टिव है, प्रोग्रेसिव है, उनको आपको चूज करना होगा, उनको ट्रेन करना, उन पे फोकस करना, उनको मोटिवेट करना होगा आपने. और आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है अनप्रोडक्टिव लोगों पे. ये
मैं एक लाइव एग्जांपल अपना बताता हूं कि मैंने पिछले 2 साल ऐसे लोगों पे वेस्ट किए, 2-2.5 साल, जिन्होंने शायद बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। उन्होंने वो हाँ कहते थे कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा, और मुझे भी लगता था कि शायद वो करेंगे करेंगे करेंगे, और वो एक लेवल से ऊपर बढ़ ही नहीं पाए और मेरा टाइम वेस्ट हो गया, राइट। यही मैंने अगर वो टाइम कहीं और कुछ प्रोडक्टिव लोगों में, जिनके अंदर जील है, जिनके अंदर डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, राइट, उन लोगों के साथ अगर स्पेंड किया होता तो शायद बहुत आगे वो बिजनेस को लेके जाते। बट आई वेस्टेड माय टाइम ऑन पीपल हु वर एक्चुअली नॉट हु डिड नॉट हैड द ज़ील टू डू समथिंग, लेकिन मैंने उन पे बहुत टाइम, मुझे लगा कि मैं उनको डेवलप कर ही दूंगा। ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, फॉरएवर में भी बहुत सारे लोग करते हैं, गलत लोगों पे। गलत का कहने का मतलब कि वो पर्सन रॉन्ग नहीं है, गलत इन द सेंस इस बिजनेस को लेके वो पर्सन शायद सुटेबल पर्सन नहीं है। हम ये सोचते हैं कि आ गया तो अब तो इसको करना ही करना है, नहीं। आई थिंक यू हैव टू चूज पीपल, राइट पीपल, ताकि आपकी टाइम वेस्टेज ना हो और आप सही लोगों के साथ काम करके आगे बढ़े, राइट। गलत लोगों पे के साथ काम करोगे, टाइम वेस्टेज होएगी, और उल्टा होता क्या है कि जब वो लोग नहीं कर पाते हैं या आगे पीछे हो जाते हैं तो वो उल्टा लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन अनप्रोडक्टिव पीपल। बीइंग अ लीडर, यू नो यू विल गेट चैलेंजेस, आपको पता है कि चैलेंजेस आएंगे। बीइंग अ लीडर, अब अगर आप बिजनेस में आए हो और आपने अपने लीडरशिप की बात करते हो ना, तो आप ये नहीं हो सकते कि हमेशा आपके साथ सही ही होगा, राइट। चैलेंजेस आएंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लाइक तो, लेकिन एज अ लीडर यू हैव टू ओवरकम दोज और उसके सॉल्यूशन ढूंढने होंगे, ना कि उसके अंदर घुसना होगा। यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस एंड चैलेंजेस, राइट। दैट इज व्हाट यू that's why you are called leader, तभी तो आप लीडर बनते हो, राइट। सो चूज योर पीपल वाइजली, स्पेंड योर टाइम ऑन प्रोडक्टिव पीपल। अनप्रोडक्टिव लोगों को थोड़ा सा साइड में करिए, आप उनको एक बार टेस्ट कर लीजिए, 1-2-3 महीनों में पता लग जाता है कि कौन लोग कर पाएंगे, कौन नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद आपको नए अच्छे लोगों पे काम करना होगा, और डिसअपॉइंटमेंट जो आएंगी उनको आपको फेस करके आगे बढ़ना होगा। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कमिट टू योर नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप पिक देख रहे हो कि यू नीड टू एक्चुअली, आपको एक नंबर डिजाइन करना होगा। देखो होता क्या, एज अ लीडर अगर आप नंबर डिजाइन नहीं करोगे कि अगले 6 महीनों में मैंने ये करना है, ये लेवल अचीव करना है, इतनी इनकम, इतने लोगों को रिक्रूट करना है, इतने लोगों को मैनेजर बनाना है, इतने लोगों को सुपरवाइजर, एम्स बनाना, अगर ये नंबर्स डिफाइन नहीं करोगे ना आप, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने डिसाइड ही नहीं किया कि आपने कहां पहुंचना है। तो जो रास्ता है उसको मेजर कैसे, और अगर मेजर नहीं करोगे आप इंप्रूव नहीं करोगे। याद रखना, ये सेल्स की एक बहुत बड़ी एक एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आप जिस चीज को मेजर नहीं कर पाते हो उस चीज को इंप्रूव भी नहीं कर पाते हो। तो अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हो तो पहले आपको डिजाइन करना पड़ेगा आपने कहां पहुंचना है, क्लियर कट डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी, तभी तो आप मेजर कर पाओगे आप कहां पहुंचे कहां नहीं पहुंचे। ये जो राइट हैंड साइड में आपको पिक दिख रही है, इस पिक को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि मेजरमेंट कितनी जरूरी है। इसमें जो एक लड़की है वो फर्स्ट स्टेप, और देखो आप 5th-6th स्टेप पे देखो वो व्हाट शी इज, मतलब व्हाट दिस पिक इज ट्राइंग टू टेल यू कि उसने अपनी ग्रोथ को मेजर किया है। तो अगर वो कैसे होगा, जब आप नंबर्स डिसाइड करेंगे कि मुझे इतनी रिक्रूटमेंट, इतने लोग, इतने सुपरवाइजर, इतने एएम्स, और मेरा खुद का क्या लेवल, कितनी इनकम, और एक टाइमलाइन के साथ अगर डिसाइड नहीं करोगे ना तो आप मेजर भी नहीं कर पाओगे, और मेजर नहीं कर पाओगे तो इंप्रूवमेंट कभी भी नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते और उनको ये नहीं समझ आता कि उनकी नॉन परफॉर्मेंस का इशू क्या है, राइट। ये बहुत बड़ा इशू है, इसको आप एड्रेस करें, एज अ लीडर खुद भी एड्रेस करें और एज अ लीडर अपनी टीम में भी ये चीज को एड्रेस करवाएं, एंड यू विल सी द ग्रोथ, राइट। डुप्लीकेशन, एरिक वूरे कहते हैं कि इट्स नॉट व्हाट वर्क्स, इट्स अबाउट व्हाट डुप्लीकेट्स। ये भी अगेन लीडरशिप के देखो फिर वही बात आती है कि बहुत बार हम ना जो बने बनाए रूल्स है ना उन्हीं को लेके फॉलो करते रहते हैं। जिस चीज के लिए जो चीज ने हमारे लिए 10 साल पहले काम किया था, 7 साल पहले काम किया था, 4 साल पहले काम किया था, हम उसी को लेके चलते रहते हैं और हम कहते हैं कि ये तो काम करता है, बट क्या वो डुप्लीकेट हो रहा है? आज की डेट में आप देखो, डिजिटल युग है, आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है आज की डेट में, तो हो सकता है कि हमारे जो पुराने तरीके हैं ना वो आज काम नहीं कर रहे होंगे, तो हमें नए तरीके जो हैं वो देखना पड़ेंगे। तो मतलब ये नहीं कि जिस चीज ने मेरे लिए पिछले पास्ट में काम किया वो आज भी काम करेंगी। यू हैव टू सी कि कौन सी चीज डुप्लीकेट होती है। शायद जो मेरे लिए पिछले कुछ सालों में काम कर रही थी, आज अगर मैं अपनी नई टीम को वो सिखाऊंगा तो शायद वो डुप्लीकेट नहीं होगी, क्योंकि उनको वो चीजें समझ नहीं आएंगी, राइट। सो वो डुप्लीकेट भी नहीं होगा, जब समझ नहीं आएंगी तो डुप्लीकेट नहीं होगा। याद रखना, जो चीजें सिंपल
सिंपल तरीके से समझ आती है वही डुप्लीकेट होती हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें कभी डुप्लीकेट नहीं होती। सो आपने आज के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से अपनी सिस्टम्स डिजाइन करनी है और देखना है कि वो डुप्लीकेट होता है कि नहीं, उसको लोग इजीली फॉलो कर पाते हैं कि नहीं करते, और उसको फॉलो करके वो सक्सेस ले पाते हैं कि नहीं ले पाते, ये चीज चेक करनी है आपने, राइट। सो इट्स नॉट व्हाट वर्क्स, ये नहीं है कि जो आपके लिए काम किया, ये वो जो आज डुप्लीकेबल है उस पे आपने काम करना है। तो जो क्या होता है, जब ये स्किल्स आप ट्रांसफर करते हो ना, तो सक्सेस डुप्लीकेट होता है। तो ये आपने बहुत, ट्रांसफर स्किल्स इक्वल टू डुप्लीकेट सक्सेस, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डुप्लीकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। अगर आप डुप्लीकेशन नहीं कर पाओगे तो उम्र भर आप ही काम करते रह जाओगे, आप ही पे डिपेंडेंट होगी सारी चीज, एक एक छोटा छोटा पर्सन भी आपसे पूछेगा छोटी छोटी चीजें, राइट। अगर आप डेलीगेट नहीं करोगे, आप प्रॉपर्ली अपने लीडर्स को डुप्लीकेट नहीं करोगे, तो आप पे ही सारे चीज, और होगा कि अगर आप थोड़े डाउन हुए तो पूरा बिजनेस डाउन हो जाएगा। सो डुप्लीकेशन is very very important in network marketing, right? So this is what you need to understand, और इस पे आपको बहुत काम करना है। Avoid asking favors, बहुत सारे लोग जो हैं वो मैनेजर, सीनियर मैनेजर बन के भी, अच्छे लेवल पे जाके भी आप पूछते रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और वो फेवर्स लेते रहते हैं, राइट। देखो लीडरशिप बात करते हैं ना हम, तो मैं फिर वही कहता हूं कि लीडरशिप इज नॉट कि यार ये लीडर अच्छा लीडर है, बात करते हैं मैनेजर बन गया तो अच्छा लीडर है। नो, लीडरशिप ट्रेड का ये सबसे बड़ा है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद सीखना है चीजों को, खुद देखना है, राइट। और फेवर लेने की जगह फेवर देने की कोशिश करनी है, लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करनी है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने हैं, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजों के लिए कंपनी से फेवर मांगते रहते हैं कि कंपनी को ऐसे इतने सारे ऑफिस बना दे, कंपनी को हमारे घर के बाहर भी ऑफिस बना देना चाहिए, कंपनी को अपने ये सिस्टम इंप्रूव करनी चाहिए। वो देखो, जो चीजें इंप्रूव करने की हैं वो टाइम टू टाइम देयर इज अ कमेटी, देयर इज अ सिस्टम व्हिच इज इन प्लेस, और वो उन चीजों पे देखते रहते हैं, उस पे काम करते रहते हैं, राइट। यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क, आपने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करना है, राइट। और इनफैक्ट आप अगर कुछ दे सकते हो ना, अगर कंपनी की मैनेजमेंट को भी और अगर किसी और को, तो वैल्यू एडिशन दो, कुछ अच्छे सजेशंस दो, दे आर ऑलवेज वेलकम, राइट। डोंट कंप्लेन बट गिव सजेशंस, राइट, जो कि एड। और इसी तरह आपने और टीम में करना है कि आप अपने सीनियर से या आपने किसी भी आसपास के कोई भी लीडर से फेवर ना मांगो, बल्कि उनके साथ जब भी खड़े हो तो कुछ वैल्यू एडिशन करो कि ये सिस्टम ऐसे बेटर चल सकता है, आई फील, राइट। तो इस तरह के सजेशंस हमेशा वेलकम होते हैं। तो ऐड वैल्यू, लीडर्स हमेशा ना वैल्यू एडिशन करते हैं, हमेशा वैल्यू एडिशन करते रहेंगे लीडर्स, राइट। दे डोंट कंप्लेन, दे ऑलवेज ऐड वैल्यू, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड। लीडरशिप का ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। एज अ लीडर, इफ यू ऑलवेज लुक फॉर फेवर्स, देन आई डोंट थिंक यू आर अ प्रॉपर लीडर। यू हैव टू वर्क अपॉन योर लीडरशिप क्वालिटीज, राइट। लीड बाय वैल्यू, डू नॉट लीड बाय प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ लीड ना करो पर्सन को, किसी अपने बिजनेस को, लीड बाय वैल्यू। क्योंकि लोग जो हैं लोगों के वफादार बनते हैं, प्रोडक्ट के वफादार नहीं होते हैं। पीपल बिकम लॉयल टू पीपल, उनकी वैल्यूज और उनकी कम्युनिटी, जो उनका एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इतनी जबरदस्त वैल्यू है और लीडरशिप, इस चीज के कायल होते हैं लोग, इस चीज को फॉलो करते हैं लोग, इस चीज के लॉयल बनते हैं लोग, राइट। सो डोंट लीड योर टीम बाय प्रोडक्ट्स। ये बहुत एक, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा कर रहा हूं, बहुत सारे लोग इस चीज पे फोकस करते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर लॉयल लोगों। आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा है तो प्रोडक्ट हमेशा बिकते भी रहेंगे, यूज भी होते रहेंगे। आपने अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना है, आपने अपनी वैल्यूज बढ़ानी है। आपने हमेशा जब भी किसी पर्सन से मिलना है तो कुछ ऐसी चीजें उनसे डिस्कस करो जिससे उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन हो। तो अगर ये करोगे तो आपकी रिलेशनशिप, आपकी लीडरशिप कमाल रहेगी। आपको लोग, पीपल विल लुक अप टू यू, आपसे बात करने के, आपसे कुछ सलाह लेने की कोशिश करेंगे लोग, बिकॉज दे नो दैट इनसे बात करेंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा एटलीस्ट, राइट। सो लीड बाय वैल्यू, आस्क क्वेश्चंस। लीडर्स हमेशा क्वेश्चंस, एक अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। आप अपने टॉप लीडर्स से, आप अपने इंडस्ट्री के टॉप लीडर से, अपने आसपास के बहुत अच्छे लीडर्स से आपने उनके साथ क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट। क्या, और ये क्वेश्चंस कौन से होंगे? ये स्टूपिड क्वेश्चंस ही होते हैं। गुड लीडर्स ऑलवेज आस्क ग्रेट क्वेश्चंस, मतलब अगेन कुछ ना कुछ सिस्टम इंप्रूवमेंट, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन के क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। कभी भी they are not the people who sit silent,
लीडर्स आर द पीपल हु ऑलवेज आस्क गुड क्वेश्चंस, राइट? लेकिन जब भी आपने इन लीडर्स से, इन लोगों से, जैसे मैंने देखा कि हरीश सर हैं, वो फेसबुक पे लाइव होते हैं, फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं, और वो हमेशा लोगों से सजेशंस मांगते हैं, कुछ ना कुछ उनको वैल्यूडेशन करते हैं। बट यू नो देयर आर फ्यू पीपल जो स्टूपिड से क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, और कई बार लोग उनको कॉल भी करते हैं। सो यू नीड टू रिस्पेक्ट देयर टाइम एंड एक्सपर्टीज। आपको अच्छे क्वेश्चंस पूछने हैं, सही वक्त पे पूछने हैं, और जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी पूछने हैं। अदरवाइज आपने इस तरह नहीं है कि कुछ भी मन में आया और फटाफट आपने लिख दिया या कॉल कर दिया। यू नीड टू रिस्पेक्ट देयर टाइम एंड एक्सपर्टीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एज अ लीडर अच्छे क्वेश्चंस पूछने हैं, और जिनसे आप पूछ रहे हैं उनके टाइम और एक्सपर्टीज का भी रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि अगर वो आपको वक्त दे रहे हैं तो आपको भी उनको सही वक्त पे ही बात करनी है। ऐसा नहीं है कि कब भी उठा के आप उनसे बात कर लो और वहां पे आप उनसे स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी मैंने एक बहुत नोटिस किया, बहुत सारी चीज, या तो लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, साइलेंट बैठे रहते हैं, या फिर लोग अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं और उस पे हंसी भी आती है थोड़ी सी। सो यू नीड टू यू नो इट्स लीडरशिप, इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। और लीडरशिप पे मैं सीरियसली कहूं, मैं कई दिन तक बोल सकता हूं, बिकॉज ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है मेरा। एंड आई एम वेरी मच यू नो आई कीप ऑन ऑब्जर्विंग पीपल, और ये मेरी एक आदत है। एंड ये सारी ऑब्जर्वेशन का नतीजा है, और कुछ मेरी जो बुक्स या कुछ मैंने सीखी हैं चीजें, उनका नतीजा जो मैं आपको ये चीजें बता पा रहा हूं। ये इरिटेटिंग लगती हैं कई बार, या तो आप कुछ बोलो ही ना तब भी इरिटेटिंग लगता है, और जब बोलते हो तो आप अजीब सा बोलते हो तो ये भी इरिटेटिंग लगता है। तो एज अ लीडर यू हैव टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच, राइट? लर्निंग, लीडर जो है ना कभी भी अपनी लर्निंग्स नहीं छोड़ता है, डे बाय डे। और वो लर्निंग सिर्फ अपने अपलाइन से, अपने ऊपर के लोगों से नहीं करता है, वो अपनी टीम से भी लर्निंग्स करता है। आपको आसपास की टीम से भी, आपको नए नए सुपरवाइजर से भी लर्न करने को मिलेगा। मैंने किया ये चीज, मैं देखा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे लोग जो मेरी टीम में थे या फिर मेरी टीम में आज हैं, और वो सुपरवाइजर या फिर एएम लेवल पे, एएस लेवल पे है, वो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा करे, तो मैं उनसे लर्न करता हूं कि हाउ दे आर डूइंग, और उनसे सीखने की कोशिश करता हूं, और फिर अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाता हूं, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके उनको वापस करता हूं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, लर्निंग इज नेवर एंडिंग एक्टिविटी। आपने कभी भी लर्निंग जो है ना, देखो की टू सक्सेस, KEY, की क्या है? कीप, ई क्या है? एजुकेटिंग, वाई क्या है? योरसेल्फ। सो कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। ये कभी कल आप ये ना समझो कि मैं अगर इस लेवल पे पहुंच गया हूं, मैं इतना कमाना शुरू कर दिया हूं, तो मैं अब सिखाऊंगा और मैं सीखूंगा नहीं, और मैं अपनी वैल्यू एडिशन नहीं करूंगा। अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करोगे, लर्निंग नहीं करोगे, आप लर्न करवा भी नहीं पाओगे, आप सिखा भी नहीं पाओगे लोगों को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट? ऑलवेज हैव अ सेट टाइम। डेली का टॉप लीडर्स क्या करते हैं, डेली वो आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा और मैक्सिमम 1 से 2 घंटा अपने लिए कुछ ना कुछ रीड आउट करते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनकी पर्सनैलिटी और उनकी वैल्यू, उनकी नॉलेज में एनहांसमेंट होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, लर्निंग आपकी इंपॉर्टेंट है अगर आप एज अ लीडर एस्टैब्लिश होना चाहते हो। थिंक बिफोर यू स्पीक, राइट? थिंक बिफोर यू स्पीक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड में, अगर राइट हैंड साइड में आप पिक देखोगे तो आपको अंडरस्टैंड होएगा, राइट? नेवर टॉक मच अबाउट अदर MLM कंपनीज। कई लोग अपनी टीम में हमेशा ही दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की बात करते रहते हैं, राइट? कि ये ऐसी है, वो ऐसी है, फलां ऐसी है। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, आपने कुछ भी नहीं बात करनी है। जितना हो सके कम से कम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग। थिंक बिफोर यू स्पीक, राइट? आप कई बार आप किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की कुछ बुराई करते हैं, राइट? तो वो भी आपको नहीं करनी है, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन योर कंपनी, योर एक्सपर्टीज, योर प्लस पॉइंट्स एंड योर थिंग्स, राइट? आपको दूसरों से क्या मतलब है? जब आप किसी की बुराई करते हो तो भी एक गलत सिग्नल जाता है। आई नेवर टॉक बैड अबाउट अदर कंपनीज, नेवर एवर, राइट? जो हैं उनके अपने सिस्टम्स है, सब अपना जिस तरीके से कर रहे हैं वो करेंगे। उनके सिस्टम अगर गड़बड़ है तो वो कोलैप्स करेंगे, हमें उससे क्या मतलब है? वी नीड टू फोकस ऑन आवर कंपनी, आवर सिस्टम्स, आवर एक्सपर्टीज, राइट? So never talk much about other network market companies. जनरल भी बात नहीं करनी है और अपनी टीम के सामने भी नहीं करनी है। होता कि जब ऐसी बातें करते तो वीकर डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके, क्योंकि हर टीम में आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम होती है, फिर एक एवरेज टीम होती है, फिर एक थोड़ी वीक टीम भी होती है, जो नए होते हैं या फिर वो थोड़े अभी तक सिस्टम में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। वो जनरली क्या होता है, उनको ऐसा फील होता है कि शायद वहां पे आसान होगा,
बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी से दूसरी कंपनी को छोड़ के जाते हैं, आई एम टेलिंग यू 99% लोगों के पीछे जाने के पीछे एक रीजन होता है, दे थिंक इट्स इजी ओवर देयर। उनको लगता है वहां पे इजी है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सस्ते हैं, या प्रोडक्ट देसी हैं, या फिर प्रोडक्ट अफोर्डेबल हैं, या फिर उनको लगता है कि बिजनेस प्लान में ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ पे ऐसा है वैसा है। ये सारी चीजें जो है उनको लगती हैं कि वो इजी है वहां पे, और यही चक्कर है, इसी चक्कर में लोग जाते हैं। 99% यही होता है, बोले वो जो मर्जी, लेकिन 99% उनको लगता है कि वहां पे शायद इजी होगा। बट माइंड यू, ज्यादा मोस्ट लाइकली वो वहां पे भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो यहाँ पे ना सक्सेसफुल होने का कारण था वो था कंफर्ट जोन। उनकी हैबिट्स, जो कंफर्ट जोन, जो लगातार काम ना करने की हैबिट है, कंसिस्टेंसी से काम ना करने की हैबिट है, उसके कारण वो इजी चीजें ढूंढते हैं, राइट? सो कहते हैं ना, नेवर लुक फॉर इजी बट लुक फॉर समथिंग विच कैन एनहांस योर स्किल्स, राइट? ऐसी चीजों को ढूंढे जो आपकी स्किल्स को एनहांस करें, ना कि इजी चीजें ढूंढे। इजी चीज वो लोग ढूंढते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो ऐसा आप एज अ लीडर आपने ध्यान रखना है, you need not to talk much about network marketing companies in front of your team, and even in general also you need not to talk about other companies, right? So ये बहुत important है। Get better at presenting and speaking। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, इवेंचुअली यू विल बिकम अ लीडर। आपके पास एक टीम होएगी, आपने टीम को गाइड करना, मेंटोर करना, कोच करना, ट्रेन करना है, तो आपको प्रेजेंटेशन और स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना जरूरी है, और ये आस्ते आस्ते बेटर हो जाता है। तो इस पे काम जरूर करो, राइट? मैं एक रेफरेंस बुक दे रहा हूं आपको, ये बहुत शानदार बुक है, इसको पढ़िएगा, हाउ टू इंस्पायर एनी ऑडियंस। ये टॉनी जेरी, अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ये टॉनी जेरी द्वारा लिखी हुई बुक है, और दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक, हाउ टू इंस्पायर एनी ऑडियंस। तो आपने प्रेजेंटेशन और स्पीकिंग स्किल्स को आप बेटर कर सकते हो अगर आप ये बुक पढ़ते हो, और आपने अपने लीडर्स से भी सलाह करनी है। बहुत सारी चीजें, रेफरेंस बुक्स हैं और चीजें, ऐसे मैनुअल्स हैं जहां से आप अपनी स्पीकिंग और प्रेजेंटिंग को बेटर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। एंड नेवर ब्लेम, जस्ट एनालाइज, राइट? आप देखोगे जब आप डाउन हो, आपका बिजनेस जब डाउन है, मैं भी ऐसे फेज से गुजरा हूं, राइट? कि जहां पे मेरा बिजनेस जो है थोड़ा डाउन हुआ, तो मैंने ये नहीं किया कि इसके लिए कंपनी और अपने सिचुएशन, अपने टीम या अपने आगे पीछे ब्लेम किया, राइट? मुझे ये समझ आया कि मुझे अपने आप में एनालाइज करने की जरूरत है, और जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे ये समझ आया कि मेरी जो एक्सर्टेड वैल्यू थी, जो मैं पहले एक्सर्ट कर रहा था अपने आप को, जो एफर्ट्स कर रहा था, वो मैंने कम किए हैं एक लेवल पे आने के बाद। और मैंने जितने लोगों से मैं पहले बात कर रहा था उतने लोगों से शायद अब बात नहीं कर रहा हूं। तो मुझे ये समझ आ गया कि मेरे जो रिजल्ट हैं वो डायरेक्टली किससे लिंक्ड हैं? एक्सर्टेड वैल्यू एंड नंबर ऑफ पीपल आई एम कॉन्टेक्टिंग, राइट? तो जब भी आपका बिजनेस डाउन आता है, जब भी आपके बिजनेस में डाउनफॉल होता है, तो डोंट ब्लेम अदर, आप एनालाइज करो, और एनालाइज करने से आपको रियलाइज होगा ये आप ही की एक्सर्टेड वैल्यू, और जितने लोगों से आप कांटेक्ट करना चाहिए उतने नहीं कर रहे हो, यही रीजन है कि आपका बिजनेस डाउन आ रहा है, राइट? देयर इज नो अदर रीजन। सो डोंट ब्लेम अपने डाउनफॉल का ब्लेम अपने अपलाइंस, अपने डाउनलाइंस, अपनी कंपनी मैनेजमेंट, इधर उधर अपनी सिचुएशंस, अपने माँ बाप, पता नहीं किस किस चीजों को लोग ब्लेम करते हैं। डोंट ब्लेम। ये ब्लेम गेम आपको कहीं नहीं लेके जा सकती। ब्लेम गेम आपको इनफैक्ट मार्केट में आपकी रेपुटेशन भी खराब करेगी, और आप सिस्टम में कभी भी एक अच्छे लीडर की तरह उभर भी नहीं सकते हो। सो एनालाइज करना सीखो कि कहां से डाउनफॉल आया है। मोस्ट लाइकली जो डाउनफॉल का रीजन है वो यही रहेगा कि आपकी एक्सर्टेड वैल्यू कम हो गई है, और नंबर ऑफ पीपल जिनको आप कांटेक्ट करते थे वो कम कर रहे हो। तो आपने नए नए तरीके ढूंढने हैं लोगों से कांटेक्ट करने के, और लोगों के साथ पहुंचने के, और अपने आप को एक्सर्ट करने के। एंड आप यू कैन सी राइट हैंड साइड पे जो पिक्टोरियल ग्राफ है, आप ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने लोगों को आप कर रहे हो। जब वो कम कर देते हो तो आपकी रिजल्ट्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं, राइट? फेल टू सक्सीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम आएंगे इस बिजनेस में, आते ही कामयाब हो जाएंगे, इमीडिएटली। नो माय डियर, यू हैव टू फेल टू गेट द सक्सेस। आपको देखो,
अगर कोई भी चीज आप लगातार लंबा करते रहते हो तो ऑब्वियसली एक रेशियो तो बनेगी बनेगी, 100% एक रेशियो बनेगी। और जो आप स्किल्स, जो आपके पास शुरू में स्किल्स नहीं होंगी ना, इसीलिए शुरू में ना आपको एफर्ट ज्यादा लगाना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, क्योंकि आपके पास शुरू में वो स्किल्स नहीं है, लेकिन उनको आप मेकअप कर सकते हो, उनको कवर अप कर सकते हो नंबर्स के साथ। आप ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो आपके नंबर्स इंक्रीज होंगे, राइट। तो ये शुरुआती दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास स्किल्स इतनी ज्यादा नहीं है तो आपने अपने नंबर्स पे ध्यान देना, आपने ज्यादा लोगों को हिट करना है, राइट। और कहते हैं कि अगर आपने जल्दी लर्न करना है, जल्दी स्किल्स डेवलप करनी है, तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी फेल भी होना पड़ेगा। फेल फास्ट फॉरवर्ड, राइट। फेल एंड देन लर्न एंड देन गेट बेटर, यही एक प्रोसेस है सक्सेस का। आप बिना फेलियर के सक्सेस नहीं हो सकते। मेरे को पहले 4 महीने जब मैंने बिजनेस शुरू किया 2013 में, तो फर्स्ट 4 मंथ मुझे कोई नहीं मिला बिजनेस करने वाला। तो मेरे कुछ कस्टमर्स बन गए थे, कुछ लोगों ने प्रोडक्ट लेते थे रेगुलर मेरे से, लेकिन मेरे साथ बिजनेस करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। 4 मंथ्स, राइट। तो दैट वाज कि मेरे पास ज्यादा स्किल्स नहीं, तो मैं स्किल्स सीख रहा था, राइट। तो इसलिए वो हो रहा था और मैं फेल हो रहा था। आई वाज थिंकिंग कि मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया, गलत जगह तो नहीं आ गया मैं, मुझे ये फीलिंग आना शुरू हुई 4-5 महीने में, राइट। लेकिन क्या हुआ कि मैं वो जो मेरे फेलियर्स मिले उनसे मैं जब फिर अपने सीनियर के साथ, अपने अपलाइंस के साथ बैठा, उन्होंने मुझे बताया, संदीप जी ने मुझे सजेस्ट किया, एक प्लान बना के दिया, उन्होंने बताया ये चीजें तुम नहीं कर रहे हो। तो जब उन पे मैंने काम किया तो मेरा बिजनेस जो है 5th मंथ ऑनवर्ड चलना शुरू हो गया, राइट। तो फेल फास्ट फॉरवर्ड, आपको फेल होना ही पड़ेगा टू गेट दी स्किल्स। तो लर्न करने के लिए आपको पहले फेल। सो माइंड यू गाइज कि शुरुआत, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है उन लोगों के लिए जो शुरुआती दौर में होते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, आपने शुरू में ना अपने नंबर्स बढ़ाने हैं, ताकि आप जो स्किल्स नहीं है ना आपके पास, उनको कवर अप कर सको। बाद में स्किल्स आ जाएंगी तो नंबर्स थोड़े कम भी हो जाएंगे, आपका काम चल जाएगा। सो एज अ लीडर यू नीड टू अंडरस्टैंड, और ये टीम को समझाना है कि शुरुआत की दौर पे अगर आपने सक्सेस लेनी है तो आपको नंबर गेम पे जाना पड़ेगा, और स्किल्स हौली हौली डेवलप हो जाएंगी। बाद में नंबर्स कम हो सकते हैं, स्किल्स पे काम चल जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसोसिएशन, आपको रेगुलर एसोसिएशन लीडर्स के साथ करनी होगी। मैंने लीडर्स को यहाँ पे रेड वर्ड्स में लिखा हुआ है यहाँ पे। दिस इज, इसमें इसके पीछे लॉजिक है। कॉन्स्टेंटली एसोसिएट विद लीडर्स, राइट। डोंट एसोसिएट विद फेक लीडर्स। बहुत सारे आपको सिस्टम में फेक लीडर्स भी मिलेंगे जो आपको कुछ सिखाएंगे नहीं, लेकिन हाँ आपको कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश करेंगे। मिल जाते हैं, हर जगह मिलते हैं, हर स्फेयर में मिलते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, राइट। तो आपने एसोसिएट अपने आप को जो एक्चुअल सही मायने में लीडर्स है उनके साथ एसोसिएट रखना है। और उसमें सबसे पहले आपके अपलाइन, ऑब्वियसली सक्सेसफुल अपलाइन आते हैं, और उसके बाद अगर आप क्रॉस लाइन, ऑल्दो आई डोंट रिकमेंड, बट फिर भी अगर क्रॉस लाइन में आपको पता है दे आर द रियल लीडर्स, राइट, यू नो दीज आर द रियल लीडर्स, तो यू कैन एसोसिएट विद देम। इनफैक्ट आपकी जो हमारी जो कंपनी की लीडरशिप है, मिस्टर हरीश सिंगला एंड निकिता मैम, एंड देयर आर सो मेनी अदर पीपल, यू कैन गेट एसोसिएटेड विद देम वर्चुअली, जैसे कि फेसबुक के थ्रू और इन चीजों के थ्रू। यू कैन ऑलवेज आस्क गुड क्वेश्चंस और गेट एसोसिएटेड विद देम व्हेनेवर यू फील लाइक गेटिंग सम सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। तो आपने एसोसिएट, ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स और उनको लेके बैठ जाना है, आपने एसोसिएट रहना है सो दैट यू एनहांस योर। होता क्या है, जब आप लीडर्स के साथ एसोसिएट रखते हो ना अपने आप को, तो आप कभी सॉफ्ट नहीं पड़ते, आप कभी मर्दम नहीं पड़ते, आप कभी धीमे नहीं पड़ते। क्योंकि अगर आप सॉफ्ट पड़ गए ना, तो जब लीडर सॉफ्ट पड़ जाता है तो उसकी टीम भी सॉफ्ट बन जाती है और वो वीक हो जाती है। तो टू बिकम योरसेल्फ, टू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग एवरी टाइम, टू मेक योरसेल्फ ऑल द टाइम गोइंग फॉर योर ambitions, your aims, targets, right, you have to constantly get associated with your leaders, right. That's very very important, right. Connectivity with your good leadership is very very important, right. अवॉइड बैक बाइटिंग, ये भी एक एक ह्यूमन ट्रेट है, ये ह्यूमन ट्रेट है, एक जो बहुत सारे लोगों में होता है। वो इस बिजनेस में आके बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स भी बन जाते हैं, बड़े बड़े लीडर्स बन जाते हैं, बट उनकी जो हैबिट होती है ना, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, तो ये कहीं ना कहीं इनका पीछा नहीं छोड़ती, राइट। तो ये आपने अवॉइड करनी है, बिकॉज बैक बाइटिंग जो होती है ना, वो डिस्ट्रॉय कर देती है नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट। अवॉइड डूइंग एनीथिंग यू डोंट वांट योर टीम टू डुप्लीकेट, राइट। ऐसी कोई भी चीज
आपने नहीं करनी है, आपने अवॉइड करनी है जो आप चाहते हो कि आपकी टीम ना करे। तो अगर आप चाहते हो कुछ आपकी टीम ना करे तो वो पहले आपने नहीं करना है, राइट? तो आपको जानबूझ के कुछ ऐसी चीजें अवॉइड करना पड़ेंगी जो आपको लगता है कि आपको आपके मतलब आपके बिहेवियर में तो है, बट आप यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी एक टीम है जो फिर वही चीज फॉलो कर लेगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वो चीजें आपको अवॉइड करनी है, डेलिबरेटली अवॉइड करनी है, राइट? और बैक बाइटिंग तो सबसे खतरनाक चीज है। बैक बाइटिंग का मैं एग्जांपल देता हूं, इन द सेंस कि सपोजिंगली आपकी टीम में 10 डिफरेंट लीडर्स हैं, तो आप एक किसी के साथ मिल रहे हो तो उसके साथ दूसरे की बुराई कर रहे हो, राइट? विद द इंटेंशन कि वो दूसरे के साथ ज्यादा मिक्स अप ना हो या कुछ ऐसी। तो आप एक दूसरे अलग अलग लीडर्स के साथ बुराई कर रहे हो, उनके बारे में गलत बोल रहे हो। ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा, राइट? ये इंटेंशनली अवॉइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको लगता है कि वो चीजें नहीं पहुंचती है, लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं वो पहुंच जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, और आपका एज अ लीडरशिप स्टेटस आपका खतरे में आता है, इन द सेंस कि आप से जो है आपको लोग सही नजर से नहीं देखते हैं, बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली डू बैक बाइटिंग। आप एक से दूसरे की बुराई करते दूसरे। और इवन मैं ये कहता हूं कि जो आपके अपनी टीम की तो बात ही छोड़ ही दो, अपने लीडर्स की बात छोड़ दो, इनफैक्ट जो इंडिया लेवल पे भी बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, आपने उनके बारे में बहुत ज्यादा, अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ ये वो है, talk to the management, talk to the concerned person. Don't talk with your teams ki this is bad, this is good or something like ye aise hai wo aise. Don't talk shit about anybody else, right? तो ये चीज आपको avoid करनी होंगी as a leader, right? Transparency is very important, right? आप जो भी कुछ करते हैं ना, आप ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, इन द सेंस कि आपकी टीम को पता है कि ये पर्सन कुछ भी छुपा नहीं रहा है, ही इज नॉट हाइडिंग। लैक मेंटालिटी ये नहीं है कि कुछ चीजें अपने पास रख रहा है, सारी चीजें नहीं बता रहा है, कुछ ट्रिक्स एंड ट्रेड जो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो यू आर हाइडिंग विद योरसेल्फ कि ये मेरे लिए काम कर रहे हैं तो मैं बता दूंगा सबके लिए काम कर रहे हैं। नो, यू शुड नॉट हैव द लैक मेंटालिटी। आप जितना अपनी टीम को बताएंगे उतना वो डुप्लीकेट होगा, जितना शेयर करेंगे उतना डुप्लीकेट होगा, एंड यू नीड टू गेट टू सी द। और जब आप ये करेंगे, जब आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे और सारी चीजें जैसे आपको लगता है कि जो चीजें काम करती हैं वो बताना शुरू करेंगे अपनी टीम को, उनके से कुछ हाइड नहीं करेंगे, तो आप देखोगे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। आप राइट हैंड साइड में पिक देखो टीच, और नीचे देखोगे तो लर्न, राइट? इसका उल्टा बनता है लर्न। सो अंडरस्टैंड करो, लर्निंग और टीचिंग साइड बाय साइड चलती हैं। सो यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट विद योर टीम, और आपको जो चीजें आपके लिए काम कर रही हैं, डुप्लीकेबल हैं, वो चीजें आपने सारी टीम को बतानी है। आपने लैक बैक नहीं करनी, आपने पीछे नहीं रखनी, आपके पास छुपा के कुछ नहीं रखनी। बताओ, कहते हैं ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। सो आपने अपनी टीम में वो चीजें शेयर करनी है एज अ लीडर। क्रिएटिंग बैलेंस, राइट? अब आज की डेट में डिजिटल युग है, राइट? आज की डेट में एक डिजिटल दौर चल रहा है, एक ईरा चल रहा है, डिजिटल ईरा, राइट? तो आप देख रहे हो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूंगा कि आपको टेक्नोलॉजी और ह्यूमन, राइट, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। फॉरएवर इज ऑल अबाउट connecting and working with people, not with technology. It's working with people, it's not with technology. याद रखना, right? Processes don't do work, right? Processes in place कौन करता है? लोग ही करते हैं। तो processes don't do work, people do, लोग काम करते हैं। तो आपके साथ लोगों के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसके लिए एक वर्चुअल मीडियम है, लेकिन एक पर्सनल मीडियम भी बहुत जरूरी है। Don't excessively fall in love with technology. Technology is very very important. मैं यहाँ पे डिनाई नहीं कर रहा हूँ फैक्ट। टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम। आप आज की डेट में डिजिटल सोशल मीडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन याद रख, डोंट एक्सेसिवली फॉल इन लव विद टेक्नोलॉजी। क्रिएट अ बैलेंस, दैट इज माय पॉइंट। बैलेंस क्रिएट करो, बिकॉज प्रोसेसेस डोंट डू वर्क, पीपल डू वर्क। तो लोगों के साथ पर्सनल कांटेक्ट होना भी बहुत जरूरी है ताकि आपका एक बैलेंस मेंटेन हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, लिव अ ग्रेट लाइफस्टाइल व्हिच मैचेस योर फॉरएवर स्टेटस। आप सुपरवाइजर हो, आप एएम, आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सफायर मैन, आप जिस लेवल पे हो वैसा लाइफस्टाइल आप। मैं ये इसमें एक बहुत फाइन लाइन क्रिएट करना चाहता हूं, डोंट ओवरडू एंड
डोंट अंडरडू, ना ही आपने एक्सेसिव लाइफस्टाइल बताना है, फ्लैम्बॉयंस जिसको बोलते हैं, वो फ्लैम्बॉयंस भी नहीं करनी है आपने। उसमें इवेंचुअली क्या होता है, यू एंड अप स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू अर्न, राइट? तो वो एक गड़बड़ स्टेटस बन जाता है। बट आपने अंडर इसको अंडर वो भी नहीं करना है, राइट? ऑपरेट भी नहीं करना है। आपने एटलीस्ट जितना आप अर्न करते हो एज अ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सफायर मैनेजर, जो भी आप सोरिंग मैनेजर, आपने उतना तो अपना स्टेटस मेंटेन। बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं जो ओवर स्टेटस दिखाते हैं, जितना वो अर्न करते हैं उससे भी ज्यादा फ्लैम्बॉयंस दिखाते हैं, वो भी खतरनाक है। और कई लोग जो बहुत अच्छा अर्न करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं दिखाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है इस इंडस्ट्री के लिए। यू हैव टू क्रिएट अगेन अ बैलेंस, लाइक एटलीस्ट जितना आपका लेवल है, जितनी अर्निंग है, उतना स्टेटस आपने मेंटेन जरूर करना है। एंड अगर इफ यू डू दिस, देन आई एम 100% श्योर कि आप जो है इस बिजनेस में अमेजिंग लीडर, एज अ रियल लीडर उभर के आओगे, और अपनी टीम में भी बहुत सारे लोगों को एज अ लीडर आप बना पाओगे। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वंस अगेन टू द मैनेजमेंट, हरीश सर, निकिता मैम, एंड एवरीबडी हु इज एसोसिएटेड विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एंड मेकिंग इट पॉसिबल कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीपल आर गेटिंग सच अमेजिंग ट्रेनिंग्स। थैंक यू so very much, and that's it from my side. Thank you so much.